आप सबों को यीशु सा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने हम सबों को त्रिनितातीस काल के 16वें रविवार में ले पहुंचाया है। आइए हम उस जीवित परमेश्वर को पुकारते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसे आत्मा और सच्चाई और भक्ति के साथ हम उसकी महिमा करते हैं। उसके पूर्व हम आज का जो आह्वान वचन है उसे हम ग्रहण करें, जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 29 और उसका पहला और दूसरा पद जो यूं कहता है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता पुत्र और प्यारे पवित्र आत्मा, धन्यवाद आदर महिमा और प्रशंसा हम आपको देते हैं, जहां तूने हम सबों को जीवितों की संगति में प्रभु ले पहुंचाया है और आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन को देखने का अवसर दिया है। दिल से धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जहां तेरी करुणा, तेरी दया, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में पाया गया है। और आज हम इस त्रिनितातीस काल के 16वें रविवार में प्रभु हम आत्मा और सच्चाई और भक्ति से तो जीवित परमेश्वर को पुकारना चाहते हैं, अपनी निगाहों को तेरी ओर लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी कोई अपने जीवन में कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम दुर्बल है, कहीं ना कहीं हम लाचार है। प्रभु हम सामर्थ पाना चाहते हैं, हम चंगाई पाना चाहते हैं, हम आशीष की बातों को पाना चाहते हैं। और इस निमित्त इस पूरे आराधना के क्रम में प्यारे पवित्र आत्मा आपकी अध्यक्षता में रह करके हम पूरा कर सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन विश्वासियों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई और भक्ति से उसकी आराधना करते हैं। होने दे कि हम सभी को हमारे प्रभु यीशु को, त्रिएक परमेश्वर को हम आत्मा और सच्चाई और भक्ति से पुकार सके, ताकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, यीशु नाम के द्वारा पूर्ण होने पाए। सारा आदर, सारा महिमा और प्रशंसा उद्धार करता आने वाला यीशु राजा को देते हैं प्यारे अब्बा। और हमारी यह धन्यवाद दीनताई की प्रार्थना को सुनिए और यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हमारे प्रभु यीशु की महिमा करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 324, साक्षीवाणी गीत संख्या 324। प्रभु महान विचारू कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। प्रभु विचारू कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर,
पाप सब लेकर तब बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो हे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो हे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, शब्द दूरी का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति देता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो हे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो हे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन ग्रहण करे। यशायाह 54:10, पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरी कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है, आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुश और मनुष्यों में प्रसन्नता हो।
प्रभु तुम्हारे संग हो। तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया है और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रशंसा के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कामों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करे। जीवन भर तू हमको संभाल कि इसके बाद हम स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम आज के पहले वचन को हम लोग सुने जो हमें मिलता है इब्रानियों का पत्री उसका 12वां अध्याय का 18 पद से लेकर 24 पद तक। इब्रानी 12 18 से 24। इसमें यूं लिखा है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पत्रवाह किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यहां तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हमारे प्रभु यीशु को हम महिमा देते हुए हम गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 131 131। आ यीशु पास आज ही है भाई, मान उसका शब्द अब तक है सुसमय। यीशु पास आज ही है भाई, मान उसका शब्द अब तक
ईश्वर आबालकासु प्रभु कृपा नमन आदर यीशु कहा आवे उस पासो पाता है सो दूर होगा उससे दूर आनंद आनंद करेंगे सदा प्राप्त होंगे पापी नवस्था और नीत रहेंगे यीशु के साथ धन प्रभु यीशु आईश पास विचार कर भाई मानुष का सब तेरे निकट है अब जल्दी करा यीशु के साथ धन होगा सदा आनंद आनंद करेंगे सदा प्राप्त होंगे पापी नवस्था और नीत रहेंगे यीशु के साथ धन प्रभु यीशु आप सबों को हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से बड़ी अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, धन्यवाद आदर और महिमा और प्रशंसा हम आपको देते हैं जहां तूने हम सबों को इस जीवितों की संगति में आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन में प्रभु हम हर एक विश्वासियों को ले पहुंचाया है ताकि हम तेरे दिल की बात को तेरे पवित्र वचन के द्वारा हम सुन सके, समझ सके और उनके अनुसार चलने पाए, क्योंकि वचन जिनमें तू वास करता है, वचन जिन पे तू अपनी इच्छा, अपनी कल्पना, अपनी योजनाओं को लिख दिया है। और प्रभु हम आज तेरे उसी वचन में सामर्थ्यवान बनना चाहते हैं, ना तो बल से, ना बुद्धि से, ना शक्ति से, वरन प्यारे पवित्र आत्मा हम आपकी अगुवाई में होकर परमेश्वर के वचन को सीखने, समझने और चलने वाले होने पाए। यीशु नाज़री के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं प्यारे अब्बा, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में अधिकाई से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पाठ वचन, उपदेश पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय का 11 पद से लेकर 17 पद तक। लूका रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय का 11 पद से लेकर 17 पद तक। विधवा के पुत्र को जीवन दान, विधवा के पुत्र को जीवन दान। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यहां तक। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में उपस्थित वचन सुनने हारो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसकी दया हम पर पाई गई है। और वचन कहता, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, क्योंकि यह उसकी महाकरुणा और दया का फल है।
वह कहता है पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरी कूशल की वाचा हिलेगी। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्रियो, आज वह प्रभु यीशु का दया हमारे जीवन में है, वह परमेश्वर पिता का दया हमारे जीवन में है, जो हम सबों को इस महामारी के काल में भी, इस संकट के समय में भी, इस क्लेश के समय में भी हमारा प्रभु की दया हम पर पाई जा रही है। और आज के वचन में हम परमेश्वर की दया, परमेश्वर का तरस को हम देखने पाते हैं। और अवश्य करके जब हम प्रभु यीशु के जीवन काल को हम देखते हैं, तो जहां प्रभु यीशु मसीह शिक्षा को देने के साथ साथ उन हर एक लोगों को जो आवश्यकता में पड़े हुए हैं, उनको आश्चर्य रीति से उनको सेवा पहुंचाता था। जहां सब कुछ अंधकार लगता था, वहां पर वो ज्योति जला देता था। जहां पर सब कुछ लगता था खत्म हो गया है, परंतु वहीं पर प्रभु एक नया किरण, एक नया आशा पैदा कर देता था। प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्मों के द्वारा यह प्रकट करते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि एक विधवा के पुत्र को जो मर गया था, उसे जीवित करके यह बड़ा आश्चर्य कर्म को किया। और यह सिर्फ आश्चर्य कर्म नहीं था, परंतु यह एक संकेत था कि आने वाले समय पर प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु को कलवरी क्रूस के द्वारा उस पर जय पाएंगे, जय पाएंगे। यह एक संकेत था। और अवश्य करके यीशु ने उस विधवा के लड़के को वह जिंदा किया, अर्थी को छुआ, जिलाकर उसे ठीक किया और मां के हाथ में सौंप दिया। अवश्य करके हम यह समाज में यह स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक विधवा मां का जवान बेटे को खोना क्या होता है। और अवश्य करके यह समझा जाता है, और उस वक्त भी समझा जाता था, जहां ऐसे लोग जिनके जीवन में इस प्रकार की दुख आती है, वे लोग ईश्वर से प्रताड़ित समझे जाते थे कि इनको ईश्वर दंड दे रहा है। और समाज ऐसों को तुच्छ जानता था और जानता है। और यीशु ने ऐसों की सेवा और सहायता देकर उन लोगों को ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ और समाज के साथ, लोगों के साथ रहने योग्य बना दिया है, रहने योग्य बना दिया। हम प्रभु यीशु के जीवन को देखने पाते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि यह अवश्य करके महिला जब नाइन नगर के फाटक के पास से होकर जा रहे थे और दूसरे तरफ यीशु और भीड़, और यहां पर आप वचन को देखिएगा 12 पद में, तो कहता है नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उस विधवा और उसके पार्थिव बेटे के शरीर के साथ बहुत सारे लोग थे। जब कभी हम यह देखने पाते हैं कि एक व्यक्ति जब मर जाता है, तब उसके अंतिम क्रिया में जिस तरह लोगों का भीड़ होता है, इससे यह पता चलता है कि वह व्यक्ति अपने जीते जी लोगों के लिए जिया, औरों के लिए जिया, जिसके कारण आज जब वह नहीं है, उनके अंतिम संस्कार में लोगों का भीड़ उमड़ पड़ रहा है। पर जो सिर्फ अपने लिए जीता है, उनके जीवन में जब अंतिम समय आता है तो उनका साथ देने के लिए भी कोई नहीं पाते हैं। परंतु यहां पर हम देखने पाते हैं इस विधवा के साथ बहुत सारे लोग खड़े थे और दुखी थे, और उन सारे लोगों का दुख और उस मां का दुख को देख करके प्रभु तरस से भर गया, हम पाते हैं, और कहता मत रो। आज हम उस तरस को हमें देखना है, जो वह तरस हम पर करता है,
वह टूटे मन वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर है। वह हमारे हर परिस्थिति को जानता है, समझता है, महसूस करता है। और यह तरस जो आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु के द्वारा हम पर मिल रहा है, यदि हम वचनों को पढ़े तो आज जो परमेश्वर का तरस हम पर आया, वह परमेश्वर पिता का तरस था, जिसके द्वारा उसने अपना तरस को अपने पुत्र में वो दे दिया। हम वचन को पढ़ते हैं और जब हम लूका 1 अध्याय का 78 पद को पढ़ते हैं, जहां जकरिया का स्तुति गान है, जब मरियम का स्तुति गान को वो गाती है, तो यहां हम देखने पाते हैं क्या लिखा है, यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। यह परमेश्वर का दया हमारे जीवन में, समस्त मानव जाति के जीवन में पाया गया। उसका करुणा, उसका दया हमारे जीवन में पाया गया कि हम हर एक विश्वासियों के ऊपर में आज भोर का तारा है, वह यीशु है, वह इमानुएल है जो हमारे साथ है। यदि वह हमारे साथ नहीं होता तो हम कब के कब खत्म और नष्ट हो चुके होते। वह इमानुएल हमारे साथ आज है, वो हमारे साथ ड्वेल कर रहा है। इसलिए दाऊद भी कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं, तब भी विपत्ति से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यस, हमारा प्रभु यीशु इमानुएल हमारे साथ है, उसका तरस हमारे साथ है। और इसलिए आज हम सबों को उसकी तरस को पहचानना है। और हम यह भी देखने पाते हैं कि जब हमारा परमेश्वर हम पर तरस उंडेलता है तो वह हमसे भी अपेक्षा करता है कि हम भी औरों पर तरस खाएं, क्योंकि हम पूरा मसीहत में हम यही कॉन्सेप्ट देखने पाते हैं। हमें क्षमा किया गया है तो हम औरों को क्षमा करें, हमें प्यार किया गया है तो हम औरों को प्यार करें, हमें दया किया गया है तो हम औरों पर दया करें। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है पूरे मसीहत में हम देखने पाते हैं। और इसलिए जब हम पर दया हुई है तो हमें भी औरों पर दया करना है। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका हम 3 अध्याय का हम 17 और 18 देखते 17 देखते हैं। पहला यूहन्ना 3 का 17 कहता है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। सुनिएगा, आज हमारा परमेश्वर यह तरस का आत्मा को हमारे जीवन के लिए देता है। यदि यह तरस का आत्मा ना हो तो हमारा हर एक काम, हर एक सेवा का कायम वो अधूरा रह जाता है। परंतु हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम इसी तरस के आत्मा के साथ हम उन हर एक बातों को, कामों को और उसकी सेवा को हम पूरा करें। और यहां पर हम देखने पाते हैं कि कहता है कि यदि हमारे पास परमेश्वर की ओर से सांसारिक संपत्ति और धन है, तो हम अपने भाइयों को जो कंगाल है, जिनके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाने को नहीं है, हम किस तरह से हम स्वार्थी हो सकते हैं, किस तरह से हम स्वार्थी हो सकते हैं। याद रखिएगा, धनवान व्यक्ति और लाजर का हम दृष्टांत को हमारा प्रभु यीशु मसीह बताया था। वो धनवान तरस नहीं खाया, और उसका आंख कब खुला? जब वो अधोलोक में आग की झील में जल रहा था, तब उसका आंख खुला। देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। परंतु हमारा प्रभु चाहता है कि हम इस जीवते शरीर में रह करके औरों के लिए हम तरस खाएं, औरों के लिए हम सोचे, जो हमें दिया गया है हम उनको शेयर करें, हम उनको बांटे। उससे घटेगा नहीं, वरन उससे और बढ़ता चला जाएगा। चाहे वो आपका धन संपत्ति हो, आपका ताकत हो, आपका बुद्धि हो, ईच एंड एवरीथिंग जो आज परमेश्वर आपको दिया है। और इस रीति से हम उस परमेश्वर का प्यार को अपने जीवन में, अपने दिल में हम बरकरार बनाए रख सकते हैं। यह वह प्यार है जो हम कामों के द्वारा हम दर्शाते हैं, हम जुबान के द्वारा हम नहीं कहते हैं।
यह वह प्यार है जो हम लोगों की सहायता करके हम अपना प्यार को दर्शाते हैं। यह वो अगापे प्यार है। और इसलिए वचन साफ कहता 18 पद में, हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं। हम लोग क्रिश्चियन लोगों का ये बहुत आजकल का हमारा ड्रॉबैक्स है कि हम लोग वचन और जीभ से ही हम लोग सिर्फ तक मतलब रख रहे हैं, मतलब चर्च सर्विस, वर्शिप एंड ऑर्डर और यहां तक, चर्च के बाद क्या, ये हमारे लिए। और यहां वचन कह रहा है, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करे, सत्य के द्वारा भी प्रेम करे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि वचन और जीभ से यह नहीं होना चाहिए, यह भी एक पार्ट है, परंतु सिर्फ यही या हम कहेंगे तो इनकम्प्लीट है, यह अधूरा है। यह एक सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू गायब है। और दूसरा पहलू हम देखने पाते हैं, वह है काम और सत्य। और वह काम जो हम तरस के ही हम कर सकते हैं। काम आज सब लोग कर रहे हैं, पर तरस भाव के साथ नहीं कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम तरस के साथ उन हर एक कामों को करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हमारा परमेश्वर आज हमारे साथ है, इमानुएल हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। और इसलिए जिस तरह हम प्रभु यीशु को देखने पाए कि वो सामर्थ से भर करके, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर करके वह उन हर एक चंगाई के कामों को, आश्चर्य कर्मों को वह करता चला गया। आज हमारे जीवन में भी उस पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाने की आवश्यकता है, ताकि हम उस तरस के भाव के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के हम उन सेवा के कामों को हम पूरा करें। और जैसा वचन बतलाता है यूहन्ना 3:34 में, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। कौन है जिसे परमेश्वर ने भेजा है? यस, यीशु है जिसे परमेश्वर ने भेजा है। और वह परमेश्वर पिता की बातों को कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। वह आज हम सबों को आत्मा नाप कर नहीं देता। जब यह पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में कार्य करता है तो पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। और हम यह देखने पाते हैं कि वह सबको अपनी इच्छा के अनुसार पूरे वरदान और अभिषेक से वह भर देता है, ताकि प्रभु यीशु के उन भले कामों को हम अपने जीवन के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा पूरा कर सके। और ये सामर्थ के साथ हम करने पाते हैं और करने पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं जा रहा हूं पिता के पास, तुम मुझसे भी बड़े से बड़े काम करोगे। यह प्रभु यीशु का वादा हमारे साथ है। पर आज हमें उस पवित्र आत्मा के अधीन होना होगा। आज हमें उस पवित्र आत्मा से बातचीत करना होगा। आज हमें उस पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर बाइबल पढ़ना सीखना होगा। आज हम लोग यूट्यूबर हो गए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप यूट्यूबर्स मत होइए, पर आप एक बात को याद रखिए, हम लोग रेडीमेड बनते जा रहे हैं। वचन आजकल हम लोग रेडीमेड वाले हो गए हैं। हमको बना बनाया वाला हमें यूट्यूब में मिल जाता है वचन का प्रकाशन। पर एक बात को याद रखिएगा, आप उस तरह से आप प्रकाशन को लेकर के आपके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कदापि करके काम नहीं करेगा। इस बात को याद रखिएगा। एक पेशेंट होता है जो कि वो चल नहीं सकता है, इसलिए उसके लिए खाने का प्रबंध, उसके लिए हर चीज का प्रबंध वहां पर किया जाता है। पर एक हेल्दी व्यक्ति यदि वह परमेश्वर का वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं पढ़ रहा है, यदि वह उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, यदि एक विश्वासी गाय के समान वचन को नहीं पचा रहा है, पगुला रहा है, तब हमारे लिए वह सामर्थ्य और वह सेवा का काम जो प्रभु यीशु ने किया था वह हमसे दूर है। आज हमें उस ओर आगे बढ़ना है और हमें प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में पहचानना है। प्रभु यीशु ने अनेक आश्चर्य कर्म किए। यदि हम मृतकों को जिलाने की बात हम करें तो हम देखने पाते हैं यीशु ने याईर की बेटी को जो मर गई थी उसको जिलाया। लाजर उसका दोस्त जो कि 4 दिन से मरा पड़ा हुआ था उसको जिलाया। पर एक बात को ध्यान रखिएगा, जितनों को प्रभु यीशु ने जिलाया क्या वे फिर नहीं मरे? यस, वे मरे, वे मर गए फिर से सांसारिक मृत्यु। आज हम किसी
के लिए प्रार्थना करते हैं और उस व्यक्ति को जो मृत्यु की सैया में है वो बच जाता है, हम प्रभु को धन्यवाद देते, तो क्या उसका जीवन बढ़ गया? अवश्य करके बढ़ा, पर एक सीमा तक बढ़ा, एक सीमा तक बढ़ा, परंतु जो सीमा परमेश्वर ने बनाया है उससे हम पार नहीं हो सकते हैं, यह भी वचन बतलाता है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्म को पहचानना है जो हमारा प्रभु यीशु ने पूरा किया उस कलवरी क्रूस पर। टेम्पररी सॉल्यूशन की ओर हम ना जाए। हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं टेम्पररी, हमारा प्रभु यीशु परमानेंट सॉल्यूशन करके चला गया उस क्रूस पर। उस क्रूस पर वह सारे बातों को पूरा करके परमानेंटली वो पूरा कर दिया। और आज हमें आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में पहचाने। क्या आज हम पहचानने पाए हैं? मिरेकल्स आज अपने जीवन में देखने पाए हैं, महसूस करने पाए हैं? हम लोग रिवाइवल मीटिंग्स में जाते हैं, बहुतों को देखते हैं, और हम यह भी देखते हैं कि कितने लोग आश्चर्य कर्मों को पा रहे, परंतु कितने ऐसे लोग हैं जो इधर से उधर मीटिंग्स पे मीटिंग्स जा रहे हैं, परंतु देयर इज नो हीलिंग, देयर इज नो मिरेकल इन देयर लाइफ। ऐसा क्यों? हमें समझना होगा। आज हमें यीशु के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में पहचानना है। छोटा से लेकर बड़ा तक का उसके मिरेकल को हमें अपने जीवन में पहचानना है। आज सबसे बड़ा मिरेकल आपके जीवन में यह है कि आज आप संडे के दिन में आप हेल्दी है, आप स्वस्थ है, आप सुरक्षित है। यह सबसे बड़ा मिरेकल है जो परमेश्वर आपके जीवन में किया है। आप जाकर के हॉस्पिटल्स में देख लीजिए उन लोगों को जो लोग किस तरह से तकलीफ में करहा रहे हैं, परंतु आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको एक हेल्दी लाइफ दे करके ये वो मिरेकल का काम किया है। हम इसको याद नहीं कर रहे हैं, ना धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि इसलिए दाऊद कहा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना, ना भूलना। वो मिरेकल को आज हम सबों को समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने अनहोनी को कर दिखाया, और क्या केवल हम जो देखने पाते या आश्चर्य कर्म ही नहीं था, पर जो लोग परमेश्वर से अलग थे, जो लोग समाज से बहिष्कृत थे, उन सबको परमेश्वर के साथ मिलाने का काम और लोगों के साथ जोड़ने का काम, संगति और सहभागिता में लाने का काम को प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया है। और हमारा जीवन इस बात की गवाही देता है। हम क्या थे? हम सब तो भटके हुए भेड़ों के समान थे, परंतु हमारा प्रभु हम सबों को, मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया, बचाने के लिए आया, और इस कलीसिया में आज हम सबों को वो एकत्र किया है। इस कलीसिया में हमें एकत्र किया है, और हम आज अपने जीवन को देखने पाते हैं कि हम पहले क्या थे और आज हम है क्या। और जो आज हम हैं यह हम अपने बदौलत हम नहीं हैं, हम अपने बदौलत नहीं है, परंतु यह वह प्रभु यीशु है जो हम सबों के जीवन को, हमारे मन को, हमारे स्वभाव को, हमारे चरित्र को वह अंश 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 करके बदल रहा है, अपने महिमा के योग्य बना रहा है। हम सब कोई दुर्बल है, हम सब कोई में कई प्रकार की खामियां हैं, ड्रॉबैक्स है, और प्रभु उन सारे बातों को वह दूर कर रहा है। आज हमारे लिए यह सवाल खड़ा होता है, क्या हम यीशु के आश्चर्य कर्म और तरस को अपने जीवन में पाना चाहते हैं? क्या आज हम उस विधवा मां के समान जो दुख में थी, जो पीड़ा में थी, जो अकेलापन में थी कि मेरा बेटा अब चला गया, अब कौन मेरा सहारा है, मुझे कौन पूछेगा, मेरी सहायता कौन करेगा? क्या आज आप इस प्रकार की बातें सोच रहे हैं? तो यह वचन आपके लिए है, और हमें उसके लिए यीशु की ओर देखना होगा, यीशु की ओर हमें देखना होगा। वही हमारा सब कुछ है, वही हमारे जीवन में
आनंद और खुशियों को लाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हम जो पत्री वचन जो हमने पढ़ा उस पर हम पूर्ण रूप से संपूर्ण ध्यान करेंगे, और इसके लिए हम सब कोई खोलेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय को हम लोग देखते हैं। हम लोग जो पत्री वचन पढ़ा गया इब्रानी 12 उसका 18 से 24, इस पर हमारा ध्यान रहने पाए। और यहां पर गौर कीजिएगा, हमें आज यीशु के पास आना है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकना है, तभी जाकर के हमारे जीवन में उसके आश्चर्य कर्म और उसकी तरस, उसकी दया हमारे जीवन में बनी रहेगी। और इसलिए जब हम वचन को देखते हैं तो इब्रानी 12 का 18 से लेकर 21 तक, जहां पुरानी वाचा की बातों को बतलाया गया है, जहां मूसा और सिनै पहाड़ की बातों को बतलाया गया है, जब परमेश्वर मूसा को सिनै पहाड़ पर जब वह 10 आज्ञा देता है, तब वहां किस प्रकार का समय रहा। कहता है तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था वहां पर गए, जहां पर जब परमेश्वर की उपस्थिति पाई गई तब हम देखने पाते हैं कि काली घटा और अंधकार छा गया, तुरहियों का शब्द और ऐसा परमेश्वर का शब्द वहां पर सुनाई दे रहा था, जहां पर लोग डर गए और कहने लगे कि अब से और हमसे इस प्रकार की बातचीत ना की जाए। यहां तक कि मूसा भी वो कहता है कि मैं बहुत डरता और कांपता हूं। यह परमेश्वर पिता का हम उपस्थिति को देखने पाते हैं माउंट सिनाई में और जब 10 आज्ञा दिया गया, यह था उस पुरानी वाचा की बातें। परंतु आज हम 2020 के विश्वासियों के लिए 22 पद में जो बातों को कहा गया, इस पर गौर फरमाइएगा। पर तुम, ये हम लोगों के लिए कहा जा रहा है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास बुलाए गए हो। अब हम लोग यहां पर डेप्थ स्टडी में जाएंगे और इसलिए हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, कोई भी चीज आपको रेडीमेड लेने का प्रयास मत कीजिए, मेहनत कीजिएगा और उसके द्वारा जो फल मिलेगा वो आपके जीवन में मिठास को लाएगा, आपके जीवन में भरपूरी को लाएगा। और इसलिए हम वचन में घुसने का प्रयास करेंगे, हम एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे कि आप यीशु को चाहते, हम यीशु को चाहते हैं, पर यीशु के आने के पहले बहुत सारी चीजें हैं, उसको जानना और समझना आवश्यक है। और यहां पर वही कहता है कि तुम पहला सियोन के पहाड़ के पास आए हो। सियोन का पहाड़ क्या है? ये और पहला हम लोग वहां देखने पाए, वो सियोन पहाड़ नहीं था, वो सिनै पहाड़ था। यहां पर हम लोग देखते सियोन पहाड़। ये सियोन पहाड़ क्या है? ये स्वर्गीय सियोन पहाड़ है। इसको समझने के लिए हम जब हम खोलते हैं वचन रोमी उसका 11 उसका 26 हम देखते हैं। रोमी 11:26 और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, और जैसा लिखा है छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को हम सबों को छुड़ाने के लिए, चाहे वे इजरायली, पुराने इजरायली हो या नए इजरायली, वह हम सबों के लिए वो इंतजामात किया है। और हमारा प्रभु यीशु जो स्वर्ग से आने वाला है, सियोन से आने वाला है। और वचन में जहां हम प्रकाशित वाक्य 14 देखिएगा तो यहां पाते हैं, यूहन्ना कहता है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है। कौन मेमना? वो यीशु है जो सियोन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,24,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। ये 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर मुहर लगाई गई है पिता और पुत्र का। ये वो सियोन का पहाड़ है जहां पर आज हम सबों को आना है, जहां पर आज हम सबों के जीवन के लिए छुटकारे का विषय है, और ये हम आत्मिक रूप से प्रार्थना के द्वारा हम जाते हैं। दूसरी बात जो कहता है इब्रानी में, और वह यह है कि
परमेश्वर के नगर और या राजधानी। परमेश्वर का नगर क्या है? परमेश्वर का राजधानी कौन सा है? वो यरूशलेम है, वो नया यरूशलेम है। और हम यदि इसको समझने का प्रयास करें तो हम प्रकाशित वाक्य 3:12 देखते हैं। यहां कहता है, जो जय पाए। कौन जय पाए? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, पर पहले वचन को पढ़ लेते हैं। जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जो जय पाए। किस बात पर जय पाए? आज हमारे पास क्या है? वचन यूहन्ना में कहता है कि संसार पर जय हमारा विश्वास ही पाता है। आज हम संसार पर जय यीशु के विश्वास के द्वारा हम पाते हैं, और यह विश्वास हमारा बना रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई उसे छीन ना ले। छीन ना ले। कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। और इसलिए जय पाने की बात है कि हमारा विश्वास जो है उसका परीक्षा होगा, और वह विश्वास का परीक्षा में हमें जय पाना है। और जो विश्वासी अपने विश्वास की परीक्षा में जय पाएंगे, उन्हीं को वह नगर नया यरूशलेम में आने का मौका मिलेगा। उन्हीं को एक नया नाम दिया जाएगा, जो अभी हमारा बपतिस्मा में नाम है, उसके बाद हमें एक और नाम दिया जाएगा। तीसरी बात, प्रभु यीशु के आने के पूर्व असंख्य स्वर्गदूतों को हम लोग देखने पाते हैं। ये स्वर्गदूत यदि हम प्रकाशित वाक्य में ही देखें 5:12 में, तो पाते हैं, कहता है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना, 11, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। यस, यहां पर हम देखने पाते बहुत, मतलब ये लाखों और करोड़ों का संख्या बतलाया गया है। और ये लाखों और करोड़ों जो परमेश्वर पिता पुत्र यीशु के सिंहासन के तले उनकी आराधना, उनकी स्तुति, उनकी सेवा करते हैं। और यह सिर्फ ये दूत नहीं, वरन हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने दूतों को दिया है, जो आज अदृश्य रूप से वह दूत हम सबों को छावनी किए हुए आत्मिक रूप से वह हमारे लिए लड़ रहा है, वह हमारे लिए युद्ध कर रहा है, वह हमारे प्रभु यीशु के कामों को करने के लिए हमारी अगुवाई कर रहा है। ये वो दूत है जो परमेश्वर पिता के साथ है और हमारे साथ भी है। आगे हम जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रभु यीशु के आने के पूर्व, प्रभु यीशु के निकट पहुंचने के पूर्व हम देखते हैं पहलौठे के साधारण मंडली की बात की गई है। पहलौठे के साधारण कलीसिया या मंडली की बात की गई है। यह कौन से मंडली या कौन सा कलीसिया है? हम यदि कुलूसी उसका 1:18 देखते, कुलूसी 1:18, तो यहां पर कहता है, वही दे अर्थात कलीसिया का सिर है। यीशु ही कलीसिया का सिर है, वही आदि है, वही जो आदि से पाया गया, उत्पत्ति के पहले से पाया गया। पिता ने कहा उजियाला हो, तो पुत्र ने उसे उजियाला कर दिया, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे, सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आज हमारा प्रभु यीशु मृत्यु पर, संसार पर, शैतान पर जय को प्राप्त करके आज वह जय कलीसिया को दे दिया है। कलीसिया को आज वह शिरोमणि बना दिया है। आज एक विश्वासी के जीवन में वह सामर्थ की बातों को देखना चाहता है, पर आज विश्वासी लोग डरे हुए हैं। आज कोरोना से डर रहे हैं, आज कोरोना का महामारी का प्रकोप उनको चारों ओर घेर रहा है, परंतु आज वे इस बात को भूल गए हैं कि वचन कहता है, तुमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया है कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन का आत्मा पाया है। आज एक विश्वासी अपने आप को जानने नहीं पा रहा है कि वो है क्या,
वो आखिर है क्या? वो एक RDX है, वो एक RDX है। वो यदि वो फट जाए तो वो शैतान का गढ़ को वो नास्तो नाबूद कर सकता है। पर द थिंग इज कि वो रियलाइज ही नहीं करने पाया है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जिस दिन वो सही रियलाइज कर गया कि मैं कौन हूं और प्रभु यीशु ने एक विश्वासी को क्या दिया है, तो वो उस जगह को हिला देगा। और अवश्य करके आगे कहता है कि परमेश्वर पिता ही जो सब का न्यायी है, जो सब के ऊपर बैठा है, परंतु प्रभु यीशु के उस कलवरी क्रूस मृत्यु के द्वारा, स्वर्गरोहण के द्वारा पिता ने न्याय करने का अधिकार और कुंजी को पुत्र को दे दिया है, पुत्र को दे दिया। और इसलिए अब न्याय का डंडा अब यीशु के हाथ में आप देखने पाएंगे। और इसलिए आगे कहता है कि और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं, सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं। आप सभी को बाइबल खोलिएगा, वचन पर आपका ध्यान बना रहे, क्योंकि इस वचन को पढ़ने के समय आप गौर कीजिएगा बहुत सारी बातों को। मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 9 पद से। और कहता है, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। किनके प्राणों को? इस पर हम चर्चा करेंगे। जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। अब सुनिएगा, परमेश्वर पिता के सिंहासन के बिल्कुल निकट कौन लोग बैठे हुए हैं? ये वे लोग बैठे हुए हैं, प्रभु के दास लोग, जो आज प्रभु यीशु के सुसमाचार के कारण, प्रभु यीशु के गवाही के कारण, प्रभु यीशु के वचन के कारण आज मार डाले जा रहे हैं, मर्तिर किए जा रहे हैं, जिनका वध किया जा रहा है। ये वे लोग हैं। और सुनिए क्या कहता है, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारा लहू का बदला कब तक नहीं लेगा? वे पुकार रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। व्हेन, कब हमारा बदला लेगा प्रभु यीशु? तू, हम लोगों ने तेरा काम को पूरा किया और आज वह समय आ गया है। तो प्रभु यीशु उनसे क्या कहते हैं, आगे हम ध्यान करेंगे। 11 में कहता है, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़े देर तक विश्राम करो। उनसे कहा गया है कि और थोड़े देर तक विश्राम करो। क्यों? आगे कहता है, जब तक तुम्हारे संगीदास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने के लिए है, अभी वध नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। अर्थात परमेश्वर के पास हर एक चीज का कैलकुलेशन है, हर एक चीज का मेजरमेंट है, वो सबको गिन करके रखा है। ये गिनती हमारे पास नहीं है, ये गिनती सिर्फ परमेश्वर के पास है। और आज का वचन में जहां पर हम यह देखने पाते हैं, आज विश्वासियों के जीवन में बड़ा दुख के साथ आज यह कहना पड़ रहा है कि आज हम मसीही इसके बाद किन बातों का होना है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। बाइबल में हम यदि देखें तो अब तक हमारे जीवन में चौथा मुहर खुल चुका है, 5वां का हम इंतजार कर रहे हैं। और यहां पर हम चौथा मुहर में हम देखने पाए वन पशुओं के द्वारा ये खुल चुका है। और अब जब 5वां मुहर खुलने की बात है तो हम 5वां मुहर खुलने पे हम देखने पाते हैं कि क्या होगा। 5वें मुहर खुलने के बाद हम देखने पाते हैं वध होने की बात कही गई है। वध होने की बात कही गई है किनका? जो यीशु के गवाही के कारण, यीशु के वचन के कारण, यीशु के सुसमाचार के कारण परसिक्यूट किए जाएंगे, सताव में जाएंगे। और आज कहीं पर हम चर्चा नहीं सुन रहे हैं, कहीं पर हम नई चर्चा सुन रहे हैं जहां विश्वासियों को कहा जा रहा है कि बी रेडी, धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, तुम आनंदित होना कहा गया है। पर हमारा जब माइंड सेट रहेगा तब तो हम तैयार होंगे। ये सताव, प्रभु यीशु ने कहा कि ये सताव अंदर से भी आएगा और बाहर से भी आएगा, दोनों बातों को हम लोग देखने पाएंगे। पर आज
विश्वासी लोग आज रैप्चर के लिए तैयार हो रहे हैं। बड़ी दुख की बात है। हम कैसे करके रैप्चर होंगे जब हमारा टेस्ट ही नहीं हुआ है? हम किस तरह से रैप्चर की बातों को हम कर सकते हैं? पहले हमारा टेस्ट होना बाकी है, और ये वो समय आ रहा है, 5वीं मुहर खुलने का समय। लेकिन आज विश्वासी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हमारा ध्यान होना चाहिए कि 4थी मुहर खुल चुकी है। 5वीं मुहर जिस दिन खुली, गिरजाघर बंद है, लेकिन सताव मसीहों पर आएगा। किस तरह से आएगा ये मैं नहीं जानता, परंतु यह बाइबल का वचन कहता है कि विश्वासी लोग, वे लोग मारे जाएंगे, और उनका गिनती के लिए प्रभु, वे लोग जो मार डाले जा चुके हैं, उनको कहा जा रहा है वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, दे विल कम। और ये गिनती का पूरा होगा, तभी इन धर्मियों की आत्माओं के द्वारा प्रभु आगे एक न्याय को पूरा करेगा। ये हम देखने पाते हैं। इसलिए हम सबों को तैयार होना है। जब हम यहां से तैयार होंगे तभी हम आत्मा से तैयार होने पाएंगे। ओके, आगे कहता है कि यहां पर हम अंतिम में देखने पाते हैं यीशु आ रहा है। नई वाचा का मध्यस्थ यीशु आ गया, नई वाचा का मध्यस्थ यीशु आया। और अब यीशु कहता है मत्ती 26 का 28 में, जो हम लोग प्रभुभोज के समय कहते हैं कि यह वह लहू है जो नई वाचा का लहू है। और जब हम मत्ती 26 उसका 28 में देखते हैं, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु जो नई वाचा बन गया। मूसा के समय जो हम देखने पाए, वह पुरानी वाचा जहां पर मेमने के जानवरों का लहू को मूसा ने उस 10 विपत्ति में लगाया था, और मृत्यु का साया उनको छू ना पाया। और उसी रीति से प्रभु यीशु अब सदा के लिए अब जानवरों का लहू को लगाने का आवश्यकता नहीं, परंतु पुत्र ने ही अपना लहू को सदा के लिए पिता के पास सनातन आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वह लहू को पहुंचाने का काम को पूरा किया है। हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी 9:12 में कहता है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त हुआ, अनंत छुटकारा प्राप्त किया। या प्रभु यीशु ने आज हम सबों को अपने लहू के द्वारा वह अनंत छुटकारा की बातों को लाया है। प्रभु आज हमारे जीवन को बचाने के लिए आया। प्रभु आज हम सबों को नया जीवन देने के लिए आया है। हम सबों को मृत्यु के हर एक डंक से आजाद करने के लिए आया है। और कुलूसी 1:20 में कहता भी है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर हो चाहे स्वर्ग में की हो। आज हमारा प्रभु यीशु जो नई वाचा का वह हमारे जीवन में वह लहू को दिया है, और वह लहू जो आज हमारे जीवन में कार्य कर रहा, और वह मेल मिलाप की वाचा को हम सारे साथ जोड़ दिया है। आज पृथ्वी पर लोग जहां पृथ्वी की बातों को हम कहे, तो मेल मिलाप में आज पृथ्वी में भी हम परमेश्वर के पुत्रों को चुना है कि हम पृथ्वी जहां आज करहा रही है, हम इकोलॉजी की ओर हम सोचे, हम इकोलॉजी की ओर हम सोचे, हम पेड़ पौधों के बारे में बात करें, ना कि इनको हम खाली कंज्यूम करने की बातें करें। और जहां स्वर्ग की भी बातों को कहा गया, तो हम प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। यदि हम इस प्रार्थना को कहते हैं, तो हम उस मेल मिलाप की सेवा को हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ताकि जैसा परमेश्वर पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरा होता है उन दूतों, लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के द्वारा, उसी रीति से हम विश्वासियों के जीवन के द्वारा भी परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए, और वह यीशु के लहू के द्वारा ही हमारे जीवन में पूरा होने पाता है। आज उसका लहू ही है जो हम सबों को अद्भुत रीति से इस महामारी में उस पीले घोड़े के प्रकोप से हम सबों को बचा कर रखेगा। और हमें हमारा प्रभु यीशु जो हमारे लिए लड़ता है, प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्रियो, मनुष्य पाप करने से परमेश्वर का विरोधी होकर परमेश्वर से दूर भागता गया, और मृत्यु जो है, रोग है, बीमारी है, संकट है, इसी का विशेष रूप है। यही वो विशेष रूप है जिसको हम देखने पाते हैं।
हम दूर जाते हैं, जिसके कारण ये सारी बातें हमारे निकट आती है। परंतु अब हमारा प्रभु यीशु हमारे निकट आ गया है, हमारा प्रभु यीशु हमारे निकट आ गया है और आज हम सबों को परमेश्वर पिता के नजदीक पहुंचा दिया, मेल मिलाप करा दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम सबों को बहुत आयत से सामर्थ और अगुवाई दे, ताकि हमारा प्रभु यीशु जो जयवंत प्रभु यीशु है, जो हमारे जीवन में शोक और दुख को नहीं देखना चाहता, वह हमें भरपूरी का जीवन, आनंद का जीवन के साथ आगे बढ़ाना चाहता। जिस तरह से उस विधवा को, जिसका जीवन से सब कुछ खत्म हो गया था, प्रभु ने उसे भर दिया, हमारे जीवन को भरना चाहता। पर हमें सर्वप्रथम यीशु के पास आना होगा, ताकि हमारा प्रभु हमारे जीवन के आंसुओं को, हमारे दुख को, हमारे तकलीफ को वह दूर करके आनंद और भरपूरी का जीवन दे सके। आमीन। हम प्रार्थना में चाहे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, पुत्र और प्यारे पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तू हमारा ऐसा प्रभु है जो हमारे हर एक दुख को, हमारे हर एक तकलीफ को तू सह नहीं सकता, क्योंकि तू तरस खाने वाला प्रभु है। तू तो टूटे मन वालों के समीप रहने वाला जीवित परमेश्वर है। और इस निमित्त प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, आज हमारे जीवन में भी टूटा हुआ, हमारे जीवन में भी मृत्यु की साया पाई जा रही है, हमारे जीवन में भी डर और भय का और संकट का माहौल है, क्योंकि हम तुझसे दूर गए हैं। कहीं ना कहीं हम तेरी आज्ञाओं के विरुद्ध में अपने जीवन को बिताए हैं। सामर्थवान प्रभु यीशु मसीह, आज हम बुलाए गए हैं उस सियोन पहाड़ के समूह, और प्रभु हम सबों को तूने उस नए यरूशलेम के लिए हम सबों को तैयार करना चाहा है। इस निमित्त प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमारे जीवन में अपने सामर्थ को प्रकट करना, अपने वचन के द्वारा प्रकट किया है। और प्यारे पवित्र आत्मा, हर एक विश्वासी जो इस समय तेरे वचनों को सुन रहे हैं, उनके जीवन के हर एक तकलीफों को, उनके हर एक परेशानियों को, उनके हर एक दुख दर्द को तू आप ही जानता है। और जैसा प्रभु यीशु तरस से भरा हुआ उस मां के आंसुओं को पोंछ करके उस अर्थी पर सोया हुआ बेटा को जिंदा करके उस मां के जीवन में खुशियों को भरा, हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, हर एक विश्वासियों के जीवन में भी जो दुख और तकलीफ की बातें, उनको दूर करके तू आप ही उनके जीवन में आनंद और खुशियों को भरना, ताकि हर एक विश्वासी यीशु को जानने पाए, उसके निकट आने पाए और संपूर्ण रूप से अपना जीवन को समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ आगे बढ़ने सके। सारा आदर, सारा महिमा और प्रशंसा आने वाले यीशु राजा को देते हैं प्यारे अब्बा। और हमारी यह धन्यवादहीनता की प्रार्थना को सुनिए और आपके इकलौते पुत्र यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुनिए और स्वर्ग के राज्य में अधिकाई से ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व और परे है, यीशु ख्रीस्त में आपके मन और हृदय की रक्षा अब से लेकर सदालों तक करती रहे। आमीन। आइए इस घड़ी हम वचनदत्त पुकार को हम लोग सुनेंगे। जोन नंबर 4 बिरसा नगर के श्री नमन बागे एवं श्रीमती स्टेला बागे की सुपुत्री ख्रिस्त एकता बागे कुंवारी, वचनदत्त दूल्हा कोलकाता के श्री पत्रस मुंडा और श्रीमती कृपा मुंडा का पुत्र ख्रिस्त अनूप मुंडा कुंवर। और आज इनका तीसरा पुकार है। दूसरा वचनदत्त पुकार जोन नंबर 1 बिरसा नगर के श्री उमलन सांगा एवं श्रीमती प्यारी सांगा का पुत्र ख्रिस्त उज्जवल सामुएल सांगा कुंवर, उनकी वचनदत्त दुल्हन गांव गोविंदपुर जिला खूंटी के श्री अनमोल होरो एवं स्वर्गीय एसरन होरो की सुपुत्री ख्रिस्त नेलन सेतेंग होरो कुंवारी। और इनका दूसरा पुकार है। तीसरा वचनदत्त पुकार को हम लोग सुनेंगे। जोन नंबर 2 बिरसा नगर के स्वर्गीय नाइजल तुपनो एवं श्रीमती मुक्ति तुपनो के पुत्री ख्रिस्त हेलेन सलीना तुपनो, और उनका वचनदत्त दूल्हा बानो के स्वर्गीय कल्याण भेंगरा और स्वर्गीय
सुशीला भेंगरा का पुत्र ख्रिस्त परिमल भेंगरा कुमार, इनका आज दूसरा पुकार है। चौथा वचनदत्त पुकार, मकान नंबर 1402 ए, परदेसी पाड़ा सोनारी के स्वर्गीय याकूब खालको एवं श्रीमती गीता खालको के पुत्र ख्रिस्त एग्नेस खालको कुंवर, उनकी वचनदत्त दुल्हन चेतर सरनाटोली गुमला के श्री प्रेम मसीह लकड़ा एवं श्रीमती पुतुल लकड़ा की पुत्री ख्रिस्त रिमोला कांता लकड़ा कुंवारी, और आज इनका पहला पुकार है। आइए हम इन सभी वचनदत्त जोड़ों के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, पुत्र और प्यारे पवित्र आत्मा, देख इस घड़ी हम इन वचनदत्त जोड़ों को, जहां प्रभु तूने अपनी इच्छा, अपनी योजना के अनुसार इनको वाचा में दृढ़ाया है, और उस पवित्र विवाह के लिए जबकि इन्होंने उस वाचा को बांधा है, तो जीवित परमेश्वर के सम्मुख और पूरे मंडली के सम्मुख होने दे प्रभु कि इस वाचा को पूरी करने में इनकी सहायता करना, निर्दोष और निष्कलंक रूप से उस पवित्र विवाह के वेदी के निकट उपस्थित करने में इनको सहायता करना, क्योंकि शैतान और संसार वह नहीं चाहता है कि तेरा मसीही परिवार बने जिसमें आनंद और खुशियां हो, और इसलिए वह विभिन्न बाधाओं को पैदा करने का कोशिश करेगा, अपवित्रता की बातों को लाने का कोशिश करेगा। परंतु प्रभु इन दृढ़ीकरण अभिलाषियों के जीवन में, जहां तूने पवित्र आत्मा के द्वारा और वचनों के द्वारा उनको सामर्थ्य दिया है, सहायता करना ताकि पवित्रता के साथ निर्दोष और निष्कलंक रूप से उस पवित्र विवाह में सम्मिलित होने पाए। और प्रभु इन सभी जोड़ों के जीवन में जो आनंद, भरपूरी और खुशियों को जीवन को देना चाहा है, इस विवाह के द्वारा सेंत में पा सके, और इनका जीवन आने वाले समय पर गवाही, महिमा, धन्यवाद वाला जीवन होने पाए। हमारी यह प्रार्थना को सुनिए और आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु को महिमा देते हुए उसकी दया को अपने जीवन में, उसकी तरस को अपने जीवन में याद करते हुए, महसूस करते हुए हम गीत गाएंगे। साक्षीवान गीत संख्या 182 ईश्वर दया दया मुझ पर की ना कि जिसके योग्य मैं ना रहा।
आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, पुत्र और प्यारे पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पूरे आराधना के क्रम में। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हमने जाना तेरे दया को, तेरी तरस को, तेरी करुणा को। यदि आज वह हमारे जीवन में ना होता तो हम इस दिन को, इस समय को, और यह समय जब हम आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन को देखने पाते हैं, तो यह तेरी दया है, तेरी करुणा है। और हम सब विश्वासियों को ऐसे महामारी के समय में भी प्रभु हम सबों को अपनी उपस्थिति में रखा है और इस पवित्र विश्रामवार के दिन की संगति और सहभागिता और आशीष को जुड़ने का हमें मौका दिया है। इसके लिए हम हृदय से शुक्रगुजारी के साथ तेरे चरणों में आते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि ऐसे संकट की घड़ी पर प्रभु, जहां तू हम हर एक विश्वासियों को, हर एक मसीही परिवारों को जगाना चाहा है, और इसलिए प्रभु आज तेरा गिरजा घर, तेरा द्वारपाल बंद है, परंतु तूने आज हर एक मसीही परिवार में वह गिरजा घर को बना दिया है। हर एक परिवार में आज पारिवारिक वेदी बनने पाई है। इसके लिए हम शुक्रगुजारी के साथ धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक भेड़ों को तू जानता है, हर एक भेड़ों के नाम ले लेकर तू बुलाता है और हर एक भेड़ों को तू उत्तम से उत्तम चारागाह में उनको लिए चलता है, भेड़िए के जाल से बचाता है, उनके फंदे से बचाता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा, हम सब विश्वासियों का एक अच्छा चरवाहा है, क्योंकि तूने भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया है। और आज तू हर एक भेड़ों से चाहता है कि हम तेरे पीछे चलने वाले होने पाए। इस निमित्त प्रभु सहायता करना, अगुवाई करना, क्योंकि ऐसे समय पर जहां लोग अपना विश्वास छोड़ देंगे, लोग अपने प्रेम में ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि सारी बातों को तूने पहले से कह दिया था और आज हम उन सारी बातों को होते हुए देखने पा रहे हैं। इस निमित्त प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर एक दुल्हन को जो तूने तैयारी का समय दिया है, हम सभी को तैयारी में लग जाए, हम सभी को परिवार होकर तैयारी में लग जाए, क्योंकि प्रभु जो जय का मुकुट देने के लिए तू आ रहा है, जिनसे तू प्यार करता है उनको बचाने के लिए आ रहा है। हम सभी कोई अपने आप में तैयार हो सके, अपने कामों को हम ठीक ठाक करने पाए, क्योंकि प्रभु तेरा न्याय हमारे कामों के अनुसार होगा। और इस निमित्त प्रभु हम सबों को बुद्धिमान बना दे, ताकि हम सभी विश्वासी अपने आप को जांचने पाए, परखने पाए, क्या हम तैयार है। प्रभु प्रार्थना करते हैं, हम सब कोई दुर्बल है, हम सब कोई नासमझ है, हम सब अज्ञानी है, परंतु तूने अज्ञानियों को चुना ताकि उन संसार के बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। प्रभु यह बुलाहट तेरी ओर से है और हम इस बुलाहट में तेरे पास आए हैं। हम सिनाई पर्वत पर नहीं, परंतु हम सियोन पहाड़ के पास बुलाए गए हैं। वह लहू जो हम सबों को छिड़का गया, हम सबों के ऊपर लगाया गया है। इस निमित्त प्रभु हमें जो सेवा का काम दिया है, वह मेल मिलाप का सेवा, वह मसीह के राजदूत का सेवा का काम जो दिया है हर एक विश्वासियों को, हम उसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर पूरा कर सके। संकट का घड़ी है प्रभु, घर घर में परेशानियां हैं, घर घर में चुनौतियां हैं, घर घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, परंतु प्रभु यीशु जब तू हमारे साथ रहता है, तब हमारे जीवन में हर एक समस्या वो हमारे जीवन में छोटा जान पड़ता है। और जैसा दाऊद भी कहा कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं, तब भी विपत्ति से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू इमानुएल होकर अब हमारे साथ रहता है और वह पवित्र आत्मा के द्वारा उस काम को पूरा किया है। और इस निमित्त हर एक के जीवन में आपकी उपस्थिति, आपका साथ बना रहे, ताकि हम सभी कोई, हर एक विश्वासी विजयी जीवन, स्वस्थ जीवन, सुरक्षित जीवन और तुझ जीवित परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन के साथ आगे बढ़ने पाए। हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक विश्वासियों को जो इस वक्त कोरोना रोग से पीड़ित है, चाहे वो जमशेदपुर पेरिस के अंतर्गत हो या हमारे सभी विश्वासियों को प्रभु हम तेरे निकट लाते हैं। आज तेरे बेटे और बेटी प्रभु आज उस महामारी के प्रकोप में आए हैं, तूने इनको संसार से अलग किया। ये तेरे बेटे और बेटियां हैं जिनको तूने अपने लहू के द्वारा संसार से अलग किया है, और इस निमित्त प्रभु उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ तेरा है। उनका जीवन का हर एक अधिकार वह
तेरे पास है। और इसलिए प्रभु आज जबकि वे अकेलेपन में जी रहे हैं, चिंता में जी रहे हैं, प्रभु तू आप ही मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया, और निश्चय तूने हमारे हर एक रोगों को और दुखों को उस कलवरी क्रूस पर सह लिया है। और इसलिए प्रभु आज आपकी लहू की आवश्यकता है, वह लहू जो हम सबों को क्षमा लाता है, वह लहू जो हम सबों के जीवन में छुटकारा लाता है। निश्चय तेरे कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई मिली है। इसलिए प्रभु हम उन सभी लोगों को तेरे पास लाते हैं जो इस वक्त पश्चातापी मन के साथ, विश्वासी मन के साथ प्रभु तेरे उस कलवरी क्रूस के निकट आए हैं। प्रभु निश्चय तू हर एक लोगों को छूना चाहता है, हर एक लोगों को तू क्षमा करना चाहता, हर एक लोगों को तू शुद्ध और पवित्र करना चाहता अपने लहू के द्वारा। इसी समय और इसी घड़ी जहां लोग जिस स्थान पर है, जिस जगह पर है, तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, उनके पुकार को सुन और उन्हें तू यीशु नाम के द्वारा चंगाई को दे, ताकि वे उनका भी जीवन आने वाले समय पर महिमा, गवाही और धन्यवाद वाला जीवन सेंत में बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम हर एक जो दान संग्रह किए गए उन पर आपकी आशीष, आपकी बरकत बनी रहे, ताकि वह 100 गुना फल लाने पाए और तेरे कलीसिया, तेरे सुसमाचार के लिए उपयोग में लाया जा सके। और होने दे प्रभु, जिन हाथों से, जिन मुट्ठी और भंडारों से दिया गया है तेरे राज्य के लिए, प्रभु तू तो कहता है परख कर मुझे देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश से आशीष का झुरक खोल दूंगा। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में आशीष को देने वाला परमेश्वर है, और इस निमित्त हमारी हर एक आवश्यकता है, हमारी हर एक जरूरतों को तू हमसे बेहतर जानता है। यीशु नाम के द्वारा उन्हें सेंत में पूरा करना, ताकि हम हमेशा धन्यवादी मन हृदय के साथ अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहे। सारा आदर, सारा महिमा और प्रशंसा आने वाले यीशु राजा को देते हैं। प्यारे अब्बा, जिसके नाम से तू हमारे प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर भी देता है। हमारा प्रभु यीशु कहता है कि तुमने मेरे नाम से अब तक कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम पाओ और तुम्हारा आनंद पूरा हो। हाँ प्यारे अब्बा, हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग के राज्य में अधिकाई से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनबंद से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय